अभी अभी मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को सीबीटी के बारे में बताया था कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो टीसीएस करवाएगा, जो पूरा का पूरा एसएससी बेस्ड होगा। एसएससी का जो सीपीयूएसआई है ना, अगर आप उसकी तैयारी भी कर लेते हो तो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके मैंने आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज और आपके जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में भेज दिए हैं, आपने देखा होगा। और जो उसका पूरा का पूरा पेपर है सीपीएसआई का 2025 का, वो मैं कोर्स में कल या परसों ऐड कर दूंगा। अभी हमारे पास सारा चीजें उसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एग्जाम डेट आप लोग को पता है कि ये जो है ये है आपकी अभी टेंटेटिव, यानी कि आगे चेंज भी हो सकती है, लेकिन हम लोग 100% ये मान के चलते कि भाई इसमें एग्जाम हो जाए जिससे हमको फायदा रहे जल्दी एग्जाम होने का। ठीक है, अब वैकेंसीज चेंज हुई है कुछ, ओके, और कुछ और चेंजेस हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये एग्जाम डेट आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखो कि वैकेंसीज, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बनाई है मैं आपको उसमें से समझा देता हूँ पहली बात तो। ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो एक मिनट, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो है कि जो इसकी लास्ट डेट है वो चेंज हो चुकी है। अब इसकी लास्ट डेट क्या है? 20 अगस्त 2026, वही 11 बज के रात के 11:55 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि 16 थी पहले अगस्त, अब 20 अगस्त हो चुकी है। 4 दिन के लिए एग्जाम डेट जो इसकी लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, पहली चीज तो ये है। टेंटेटिव एग्जाम डेट आपको बता दिया है कि भाई 21 सितंबर होने वाला है। ओके, दूसरी अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि कहाँ पे वैकेंसीज चेंज हुई हैं। तो असिस्टेंट जो पोस्ट नंबर 1 है इसरो कैडर वाला अपना खुद का, ठीक है, उसमें ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ 2 वैकेंसीज बढ़ी हैं। बेंगलुरु में 14 वैकेंसी थी यूआर की, अब और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ओबीसी में 3 वैकेंसी थी, 4 हो गई है। एसटी में 5 वैकेंसी थी, यहाँ पे 6 हो गई है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो चुका है, मतलब 2 ही वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे देखो, यूआर की 4 वैकेंसी थी वो 9 हो चुकी है। ओबीसी की 0 वैकेंसी थी, वहां पे 1 दे दी है। एससी की 1 वैकेंसी थी, 7 कर दी है। एसटी की 0 वैकेंसी थी, 1 कर दी है। सबसे ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस को हुआ है, जहां पे 1 वैकेंसी थी वहां पे इन्होंने 8 वैकेंसी कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पहले 6 वैकेंसी थी, अब 20 वैकेंसी और बढ़ गई है, यानी कि टोटल अब कितनी वैकेंसी हो गई है? 26 वैकेंसीज हो गई है। ये चीज समझ में आई है आपको? जो मैंने आपको यहाँ पे बताया सेम यही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा कि पहले ऐसा था अब ये ऐसा हो चुका है। बस मैंने इसको सिंप्लीफाई करके अपने वाले इसमें, ये वाला भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो मेरी कंप्लीट वाली है, कंप्लीट डिटेल वाली है, तो ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक नीचे है उसका। यूडीसी की वैकेंसी में कितने का इजाफा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ पहले यहाँ पे 8 था, ठीक है, अब यहाँ पे 9 हो चुकी, यानी कि 1 वैकेंसी बढ़ गई है यूआर की यूडीसी में। ठीक है, बस ये चीज आप ध्यान देना, यूडीसी में 1 वैकेंसी बढ़ी है, 22 थी तो 23 हो गई है। ओके, और ये जो पोस्ट नंबर 5 है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेम वैसी है। मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप जाके इस वाले जो मैंने बना रखा है ढंग से आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी और क्या क्या चेंज हुआ है? बाकी देखो यहाँ पे ये है एग्जाम। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे एग्जाम जो वेन्यूज है वो कहाँ कहाँ पर है, तो आप देख लो, देहरादून में भी है ना, चेन्नई में है, दिल्ली में है, एर्नाकुलम में है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स हैं। आप इसमें अपना सिटी चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे ये हुआ है कि जो 50% है सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि हर पार्ट में ABCD, यानी कि 50 क्वेश्चन का में से 25 लाने जरूरी है आपको हर सेक्शन में, वो ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 50% है। बाकी कैटेगरी के लिए SC ST OBC के लिए जो भी होती है उसमें आपका उसमें आपका 40% है। पहले सिर्फ इसमें यूआर था, अब इसमें ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ दिया। ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 50 है। सेम वही स्किल टेस्ट में भी कि 60% मार्क्स लाने थे आपको क्वालिफाई करने के लिए, पहले सिर्फ यूआर के लिए था, अब वो ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 60%, बाकी 50% किसके लिए? रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि कैटेगरी वालों के लिए।
बाकी इसमें और कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्वालिफिकेशन वही थी। ये जो क्वालिफिकेशन चेंज हुई है, चेंज तो नहीं हुई है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ हुआ है। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। तो ये पोस्ट जो हम कर ही रहे हैं, ना ही मुझे आती है, ये तो आपको पता है स्टेनोग्राफर का है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का है। तो ये तो उसमें स्टेनोग्राफी मांगी जाती है, तो मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं है स्टेनोग्राफी का, है ना। तो ये बेसिकली उनका है, तो ये उनके लिए है, आपके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। 60% वाला 60% ही है अभी भी। और इसमें भी ये जो चेंज है, बस वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ईडब्ल्यूएस का चेंज हुआ है। बाकी और कुछ चेंजेस अगर होंगे तो आप कमेंट में लिख देना। बाकी स्किल टेस्ट में भी वही है, 60% ही है, और ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया है। और यहाँ पे ये 20 मैंने आपको बता दिया था, 20 अगस्त हो चुका है। ये वाली फाइल अगर आपको चाहिए, जिसमें मैंने आपको सब चीजें बता रखी कि भाई आप कभी भी आप ऑनलाइन सबमिट आप कर देना ढंग से, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। हालांकि अब कुछ बच्चे शायद अपना तिरुवनंतपुरम प्रेफरेंस देना चाहेंगे, तब चेंज तो करना पड़ेगा, ये तो गलती है इसरो की। मान लो अगर कुछ बच्चे अब तिरुवनंतपुरम को भी देना चाहेंगे प्रेफरेंस, मान लो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अब वो तो भरेंगे ना। अब क्या पता उन्होंने भर दिया हो, अपनी प्रेफरेंस पहला दे दिया हो हैदराबाद को, अहमदाबाद को। अब यहाँ पे 8 वैकेंसी आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसरो को उसमें कुछ समझना चाहिए, एडिट का भी उनको देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे कुछ चेंज करेंगे। अब कुछ बच्चों का प्रेफरेंस तिरुवनंतपुरम हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अहमदाबाद 10 है और तिरुवनंतपुरम 9 है, तो ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हर कोई सेकंड प्रेफरेंस ही देगा अहमदाबाद को। तो ज्यादा फर्क तो अब नहीं है। तो आप इन चीजों को आप समझो यहाँ पे कि मतलब इनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई एडिट का यहाँ पे दे देना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ आपको समझा दिया है। बाकी ये पूरा का पूरा डिटेल में है। बाकी क्लासेस हमारी जल्दी मंडे से या फिर कल से स्टार्ट हो जाएंगी, लाइव क्लासेस। ठीक है, किसकी? हमारे जो क्लासेस है पेड क्लासेस, उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ सारा मिलेगा, प्लस नोट्स मिलेंगे, जीके की क्लासेस मिलेंगी, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, उसमें सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा बहुत मिनिमल से प्राइस में। नीचे लिंक है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, विक्रम सर जी के नीचे भी है। और हाँ, जो आप ये फीस भरोगे ना 500 रुपए की और ये 1000 रुपए की, मतलब 500 वाला इसरो के लिए है और 1000 रुपए वाला आपका ऑटोनोमस बॉडीज वाला जो आप पोस्ट भरते हो। तो इसमें आपको मतलब मैक्सिमम मतलब 500 में से 400 रुपये वापस हो जाएगा, 100 रुपये ही रखेंगे वो लोग। और आई थिंक इसमें भी आई थिंक 900 रुपये वापस हो जाएगा। ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी कि रिफंड हो जाता है इसमें पैसा, आपका पैसा नहीं रखते हैं, 100 रुपये रखते हैं बस वो लोग। अगर आप एग्जाम देते हो तो, नहीं दोगे तो पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट। बाय बाय, जय हिंद।